सभी अध्यापकों, अभिभावकों और बच्चों के माता पिता को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि निपुण हरियाणा मिशन कार्यक्रम व G20 जन भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत सभी बच्चों को ग्रीष्मकालीन जो गृह कार्य था वह गतिविधि आधारित दिया गया था और आप सभी ने अपने बच्चों के साथ जन भागीदारी करते हुए उनको यह कार्य करने में सहयोग प्रदान करना था। अब उस कार्य का मूल्यांकन आपके द्वारा ही किया जाना है, जिसमें आपके बच्चे के जो अध्यापक हैं वह आपकी सहायता करेंगे। अतः यह जो प्रश्न पत्र आपके साथ यहाँ स्क्रीन पर दिखाया गया है, इसके द्वारा आपने बच्चे का मूल्यांकन करना है। यह कक्षा 1 का मूल्यांकन पत्र है। इसको भरते समय आपने प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद यदि बच्चे ने वह सारी गतिविधियाँ की हैं तो उसके बराबर जो सामने अंक हैं वह भरने हैं। जैसे कि इस प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला है, यहाँ पर बच्चे का नाम आएगा, तो जो भी बच्चे का नाम है आपने उसको यहाँ पर भरना है। यहाँ पर बच्चे की उम्र आएगी, बच्चे की उम्र भरी जानी है। मुख्य परीक्षक का नाम यानी कि माता पिता, अभिभावक या बड़े भाई बहन जिसने भी यह मूल्यांकन किया है उसका नाम आएगा और जो आपका परीक्षक है उसका भी नाम यहाँ पर आना है। तो अब यह जो मूल्यांकन है, यह मूल्यांकन करने के बाद आपने इस प्रश्न पत्र को अपने बच्चे के अध्यापक को सौंपना है। तो आपने इस मूल्यांकन को ठीक प्रकार से करना है। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 1 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या बच्चे ने वह किया है। क्या बच्चा अपना पूरा नाम, माता पिता का, भाई बहन का, अन्य किसी सदस्य का नाम मौखिक रूप से बताने में सक्षम है? यहाँ पर आपने बच्चे से मौखिक रूप से पूछना है कि क्या बच्चा अपने माता का नाम, अपने पिता का नाम, अपने भाई का नाम, अपनी बहन का और परिवार के अन्य सदस्यों का नाम बता पाता है। तो आपने एक के नाम के लिए उसको 1 अंक प्रदान करना है। यदि वह एक भी नाम नहीं बताता है तो वहाँ पर आपने इसको 0 अंक देने हैं। मेरे साथ जो बच्चा बैठा है उसने यहाँ पर अपने माता पिता, भाई बहन और सभी सदस्यों का नाम ठीक प्रकार से बताया है, तो यहाँ पर मैं उसको यहाँ पर 5 अंक भर रहा हूँ। इसी प्रकार आपने अपने बच्चे के हिसाब से देखना है। इस मूल्यांकन को आपने पूरी ईमानदारी के साथ करना है और बच्चे से जब आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो प्रश्न को ठीक प्रकार से दोहराना है। अब यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, क्या बच्चा तरबूज, खरबूज के बीजों को साफ कर उनकी गिनती करने जैसी गतिविधि में शामिल हुआ है? आपके घर में जो तरबूज हैं, खरबूज हैं या और भी फल आए हैं, तो जैसा कहा गया था कि उनके बीजों को साफ़ करना है, फिर उनकी गिनती करनी है। यदि बच्चे ने यह कार्य पूरा किया है तो उसको यहाँ पर 1 अंक देंगे। और मेरे साथ जो बच्चा है इसने इस कार्य को पूरा किया है तो इसको यहाँ पर हम 1 अंक प्रदान कर रहे हैं। ध्यान रहे यह कार्य बच्चे के द्वारा किया हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, देखते हैं किस किस ने किया है। क्या बच्चे ने दादा दादी अथवा नाना नानी के पैर दबाने या पैर छूने जैसी गतिविधियों में शामिल हुआ है? ये तो भाई बहुत ज़रूरी है और मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे हैं वो सभी इस गतिविधि को करते भी होंगे। और अगर आप यही नहीं करते हैं तो इसे आज से ही करना शुरू कर दीजिए। तो यहाँ पर ये गतिविधि कराई गई है तो इसके लिए 1 अंक दिया जा रहा है। यहाँ पर 1 अंक ऐसे। तो आपने ऐसे गतिविधियों को देखना है और हर एक गतिविधि के लिए अंक प्रदान करना है। अगला है, क्या बच्चे को एक कविता, प्रार्थना, भजन, शब्द या अन्य धार्मिक प्रार्थना याद है? यदि बच्चे को याद है तो उसके लिए आपने 5 अंक देने हैं और यदि नहीं है तो फिर आपने क्या है वहाँ पर 0 अंक देने हैं। तो यहाँ पर जो बच्चा है इसको भाई आती है, अच्छी प्रकार से याद करने की ज़रूरत है। हालांकि चलो फिर भी इसको हम यहाँ पर 4 अंक देते हैं क्योंकि इसको भी ठीक से याद करनी पड़ेगी। आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 5, क्या बच्चे ने अवकाश के दौरान सांप सीढ़ी, लूडो या कैरम जैसे घर के अंदर खेले जाने वाले खेल खेले हैं? ये तो भाई सभी ने खेले होंगे, है ना।
इसमें तो सभी के 5 अंक मिल जाएंगे। सभी ने खेल लिए हैं, वेरी गुड। हाँ भाई हाँ, इसने तो सारे ही खेल खेल रखे हैं, तो इसके लिए तो इसको 5 या 6 अंक देने पड़ेंगे। ऐसे तो यहाँ पर अधिकतम 5 अंक हैं, तो हम यहाँ पर 5 अंक देंगे। तो इस प्रकार यह जो हमारा प्रश्न पत्र है, इसका हमने पहला भाग कर लिया है। अब जो इसकी अगली शीट है उसको देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 6 है, इसको बच्चे के साथ आपने जो गतिविधि कराई है उसको नोट करना है और बाद में उसके अंक देने हैं। क्या बच्चे ने सुबह जल्दी उठकर अपना बिस्तर सहेजने और प्रातःकाल की सैर जैसी गतिविधियां की हैं भाई? अगर उसने की हैं, सुबह जल्दी उठा हुआ है, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। अपने बिस्तर को ठीक से उसने इकट्ठा किया है, उसका भी 1 नंबर मिलेगा। और प्रातःकाल की सैर के लिए वह जाता है तो 1 नंबर मिलेगा। तो आपने, यदि उसने तीनों गतिविधियां की हैं तो 3 अंक, यदि इसमें से कोई एक गतिविधि कम की है तो उसके लिए आपने वही अंक उसका काट लेना है। तो भाई इस बच्चे ने हाँ सुबह जल्दी नहीं उठा है भाई, बिस्तर उठाता है, और तो यहाँ पर 1 अंक कट जाएगा, यहाँ पर 2 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार हमने क्या देखना है, जो गतिविधि की है उसी का ही अंक दिया जाना चाहिए। यह आपने ईमानदारी के साथ करना है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। क्या बच्चे ने अपने दादा दादी, नाना नानी से उनके बचपन की, उनके समय के खेल तथा उनके विवाह में बांटी गई मिठाइयों के बारे में जानकारी ली है? ये तो बच्चे बातचीत करते ही हैं, सभी बच्चों ने पूछा है भाई। क्या आपने पूछा है अपने दादा दादी और नाना नानी से? पूछा है, ठीक है ठीक है। खेलों के बारे में पूछा है, ठीक है। कौन कौन से खेल बताए हैं उन्होंने? ठीक है, हाँ ठीक है, सभी ने बताया है कि आँख मिचौली खेलते थे, ठीक है, और भी बहुत सारे खेलते थे, छुपन छुपाई, है ना? हाँ, आँख मिचौली भी वही है। तो ऐसे खेल खेलते थे। मिठाइयाँ उस समय में लड्डू है, जलेबी है, हाँ वो बनती थी, कहीं कहीं पेड़े भी बनते थे। ठीक है भाई, इसके तो फिर 5 अंक दिए ही जाएंगे। हाँ, सभी ने पूछा है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 में जो है, क्या बच्चा अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ उनकी पसंदीदा फिल्में देखने, गाने सुनने जैसी गतिविधियों में शामिल रहा है? रहा है भाई, जो रहा है तो ठीक है, 5 अंक मिलेंगे, और नहीं तो फिर 0 अंक या कुछ अंक काट लिए जाएंगे। अच्छा, गाने तो सुने हैं, फिल्में कम देखी हैं, ठीक है, चलो फिर भी यहाँ पर 4 अंक दिए जाते हैं। आपने अपने बच्चे के अनुसार इसको भरना है जी, ठीक है ना? बिल्कुल सही, ऐसे ही बिल्कुल ठीक से भरना है। अगला प्रश्न है, क्या बच्चा चिकनी मिट्टी अथवा आटे को गूंथकर खिलौने बनाने की गतिविधियों में शामिल हुआ है? हाँ भाई, सभी बच्चे हुए हैं। हाँ भाई हुए हैं, तो 3 अंक दें, ठीक है। यहाँ पर 5 अंक हैं तो 5 अंक देंगे इसके, ठीक है। हाँ, सभी ने किया है। अच्छा, आपने मिट्टी के बहुत सारे खिलौने बनाए हैं, ठीक है भाई, ठीक है। तो लो भाई, आपको 5 अंक हमने पूरे दे दिए हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, क्या बच्चे ने कम से कम एक पूरे दिन टीवी और मोबाइल ना चलाकर डिजिटल उपकरणों से व्रत रखा है? हाँ भाई, हमने व्रत तो बहुत सारों की बातें की हैं, तो यहाँ पर हम एक नए व्रत की ओर बात कर रहे हैं ना, मोबाइल से। किस किस ने रखा है, जल्दी से बताओ। आपने रखा है, हैं? पूरे एक दिन के लिए ऐसा आपने कर लिया था? सभी ने किया है, वाह भाई वाह। चलो भाई, फिर तो 10 नंबर आपको देने पड़ेंगे इसके। यहाँ पर आपको 10 मार्क्स दे दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो, ये तो मुश्किल है आपके लिए, यह आसान है। क्या बच्चा निम्नलिखित चित्र में दिए गए भाव को पहचानने में सक्षम है? ये पहला बताओ भाई। हाँ हाँ, बताओ बताओ, शाबाश, मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, वेरी गुड, ये आपने ठीक बताया है। अगला बताओ, ये वाला कुछ पहचान में है, क्या हो रहा है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक बताया ये भी। और ये वाला देखो, ये तो पहचान ही लिया आपने, ये भी पहचान लिया। अच्छा, लास्ट वाला पहचान में आ गया। अच्छा
ठीक है भाई, जो मेरे साथ बच्चा है इसने 4 पहचान लिए हैं, एक इसको पहचान में नहीं आया, तो यहाँ पर 4 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, सभी जो अंक हैं उनको जोड़ लेना है और देखना है कितने अंक आए हैं। तो भाई हमने इस बच्चे के सभी अंक जोड़ लिए हैं और ये जुड़कर कितने बने हैं, 46 बने हैं। 46 मार्क्स यहाँ पर भर रहे हैं, तो ये 46 आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आकलन की तिथि डाल देनी है आपने, जिस भी तिथि में आकलन किया है तो आज की तिथि डाल देते हैं इसमें। यहाँ पर 29 है, 29/6। ठीक है, तो ये आज की तारीख हमने डाल दी है, ये जून है, तो ये आ गई है। और यहाँ पर आपने साइन कर देने हैं, सभी ने अपने साइन कर देने हैं। तो इस प्रकार यह हमारा जो प्रश्न पत्र है पूरा हो गया है कक्षा 1 के लिए। इसी प्रकार जो अन्य कक्षाएं हैं उनके लिए भी प्रश्न पत्र आप सभी के साथ साझा किया गया है। तो आपने कक्षावार आपके जो बच्चे हैं उनका मूल्यांकन करना है और इस मूल्यांकन शीट को आपने क्या करना है, अपने अध्यापक के साथ साझा करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।